रानू जी, आज शाम को मैं घर जल्दी आ जाऊंगा। आप तैयार रहना और मेरी प्यारी बेटी को नया वाला फ्रॉक पहनाना। टुन्नू जी, शाम को कहाँ जाना है? मुझे तो कुछ नहीं पता। अरे रानू जी, आप भूल गई हो क्या? हर बार की तरह इस साल भी अपने जंगल में मेला लगा है और शाम को हम सब मेले में जाएंगे। ऐसा कहकर टुन्नू चिड़ा अपने काम पर निकल जाता है। गौरी कवि, मेरी समझ में तो कुछ नहीं आता है। आखिर सारे जंगल में हमारी सबसे बड़ी कपड़ों की दुकान है, फिर भी आप न जाने इन चूहों को क्यों पकड़ती हो? कालू जी, ये चूहे ही मेरे पक्के साथी हैं और इन्हें पकड़ना मुझे बहुत अच्छा लगता है। गौरी कौवी ऐसे ही ढेर सारे चूहे इकट्ठे कर लेती है और उन्हें अपने घर में बड़े ही प्यार से रखती है और इस तरह से शाम हो जाती है और रानू चिड़िया अपने पति का इंतजार करती है। मम्मा, पापा कब आएंगे? शाम तो हो चुकी है। बेटी, पापा बस आते ही होंगे, फिर हम सब मेला देखने जरूर जाएंगे। इस तरह से वे दोनों टुन्नू चिड़ा का इंतजार कर रही थी। तभी दो पक्षी टुन्नू को गंभीर हालत में वहाँ पर लेकर आते हैं। हे भगवान, आपकी ये हालत कैसे हुई और आपके पंखों में कितनी चोट आई है? जहाँ ये काम कर रहे थे वहाँ से ये नीचे गिर गए और इनके दोनों पंख टूट गए हैं, इसलिए यह कभी अब उड़ नहीं पाएंगे। मुझे माफ कर दो रानू जी, मैं अब कभी भी उड़ नहीं पाऊंगा और ना ही एक भी पैसा कमा पाऊंगा। आप ये कैसी बातें कर रहे हो टुन्नू जी? इसमें आपकी कोई गलती नहीं है। रानू जी, घर में जो भी पैसे पड़े हैं आप इन्हें दे दीजिए। इन दोनों ने ही मेरा इलाज करवाया है। फिर रानू चिड़िया सारे पैसे उनको दे देती है और वह दोनों वहाँ से चले जाते हैं। फिर कुछ दिनों बाद टुन्नू चिड़े की खबर सुनकर उसका सबसे अच्छा दोस्त उससे मिलने आता है। अरे टुन्नू भाई, ये तो बहुत बुरा हुआ आपके साथ। अब आपके परिवार का गुजारा कैसे होगा? यही चिंता तो मुझे खाई जा रही है। जो भी पैसे जमा किए थे वो मेरे इलाज में खत्म हो गए। अब मेरे परिवार का क्या होगा? वैसे तो मैं तेरी ज्यादा मदद नहीं कर सकता मेरे दोस्त, पर मैं तुझे कुछ पैसे दे देता हूँ। इनसे तू कोई छोटा मोटा कारोबार चला ले। परंतु मेरे दोस्त, मैं तो अब अपनी जगह से उड़ भी नहीं सकता, फिर मैं कोई काम कैसे कर सकता हूँ? अरे मेरे दोस्त, सर्दियों का मौसम आने वाला है तो आप इन पैसों से ऊनी कपड़ों की दुकान खोल लो। इसमें अच्छी कमाई होती है और यह काम तो रानू बहन भी कर सकती है। टुन्नू चिड़ा और रानू चिड़िया को यह बात बहुत पसंद आती है और अगले ही दिन रानू चिड़िया एक कपड़ों की दुकान खोल लेती है और रानू चिड़िया के कुछ कपड़े बिक जाते हैं। टुन्नू जी, अब आपको कोई चिंता करने की जरूरत नहीं है। ये देखो, पहले ही दिन हमारी कितनी अच्छी कमाई हुई है। हाँ रानू जी, ये तो बड़ी खुशी की बात है कि आपका काम अच्छा चल रहा है। इस तरह से रानू चिड़िया की दुकान अच्छे से चलने लगती है। जंगल के कुछ पक्षी तो रानू चिड़िया से ही कपड़े खरीदते हैं। गौरी कवि, जब से उस रानू चिड़िया ने अपनी कपड़ों की दुकान खोली है तब से हमारे तो कपड़े कम बिकने लगे हैं। सुना है वह चिड़िया सस्ते और अच्छे कपड़े देती है। कालू जी, ऐसे तो हमारे सारे कपड़े पुराने हो जाएंगे, फिर कोई भी पक्षी उन्हें नहीं खरीदेगा। इस रानू चिड़िया का तो कुछ करना ही पड़ेगा। ऐसा कहकर वो दोनों रानू चिड़िया की दुकान से जाने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, आप यहीं पर रुकिए, मैं बस अभी आती हूँ। फिर गौरी कौवी अपने घर को आती है और अपने सारे चूहों को अपने साथ ले जाती है। गौरी जी, आप इन चूहों को यहाँ क्यों लाई हो? आपको तो पता है ना कि अगर गलती से ये इस पिंजरे से निकल गए तो सारे कपड़े तहस नहस कर देंगे। सही कहा कालू जी, ये चूहे तो है ही जंगली। इन्हें मैं उस रानू की दुकान में छोड़ दूंगी, फिर उसकी दुकान के सारे कपड़े खराब हो जाएंगे।
फिर तो गौरी जी इसका बहुत नुकसान होगा और वह इतनी अमीर नहीं है जो दोबारा से कपड़े ला सके। रानू चिड़िया दुकान बंद करके अपने घर चली जाती है और चुपके से वे दोनों रानू की दुकान में वे चूहे छोड़ देते। कालू जी अब सुबह जब वह रानू चिड़िया अपनी दुकान को देखेगी तो बड़ा ही मजा आएगा। ऐसा कहकर गोरी कौवी और कालू कौवा अपने घर आ जाते हैं और सो जाते हैं। जब अगली सुबह रानू चिड़िया अपनी दुकान देखती है तो हे भगवान, ये क्या हो गया? मेरे सारे कपड़े चूहों ने काट दिए। अब इन्हें कोई नहीं खरीदेगा। अब मैं अपने घर का गुजारा कैसे चलाऊंगी? रानू की दुकान को देखने के लिए वहाँ पर गोरी कौवी भी आ जाती है। अरे रानू बहन, आपके तो सारे कपड़े चूहों ने काट दिए हैं। अब आप ये दुकान बंद कर दीजिए और कोई अलग काम कीजिए। नहीं गोरी बहन, मुझे अभी एक आइडिया आया है जिससे मेरे कुछ कपड़े तो सही हो जाएंगे और मेरे पास थोड़े पैसे हैं जिससे मैं नए कपड़े भी ले आऊंगी। रानू की यह बात सुनकर तो गोरी कौवी अपनी दुकान पर आ जाती है। कालू जी, ये रानू तो सबसे ज्यादा मेहनती है। हमने ऐसे न जाने कितनों को भगाया था, पर ये तो उन कपड़ों को ठीक करके वापस से बेचना चाहती है। गौरी जी आप करने दो उस रानू को मेहनत, हम फिर से कोई ना कोई तरकीब निकाल कर उसकी दुकान बंद करके ही रहेंगे। इधर रानू कटे कपड़ों को ठीक करने लगती है। वे कपड़ों में अपने पंख से कढ़ाई करती है जिससे कपड़ा और भी सुंदर लगने लगता है। दिन रात की कड़ी मेहनत करने के बाद रानू अपने सारे कपड़े ठीक कर लेती है। गौरी कौवी, उस रानू के कपड़े तो पहले से भी ज्यादा बिचने लगे हैं और सभी पक्षी उसकी कढ़ाई को बहुत पसंद करते हैं। कालू जी, इस बार तो मैं उसकी सारी दुकान जला दूंगी। फिर देखूंगी ये कैसे अपने पंखों से जले हुए कपड़े ठीक करती है। हाँ गौरी, आप एकदम सही कह रही हो। बस एक बार इसे घर जाने दो। इस तरह से गोरी कौवी और कालू कौवा रात होने का इंतजार करने लगते हैं। कालू जी, रात हो गई है, आप ये मसाल ले जाइए और चुपके से रानू की दुकान में आग लगा दीजिए। मैं बाहर से देखती हूँ कि कोई आ न जाए। फिर कालू कौवा मसाल लेकर रानू चिड़िया की दुकान पर चला जाता है, परंतु जैसे ही कालू कौवा दुकान के अंदर जाता है वहाँ पर रानू चिड़िया सो रही थी। अरे ये क्या कालू, ये तो यहीं पर है, घर नहीं गई। लगता है चूहों की रखवाली कर रही है। निकल ले यहाँ से, इसी में तेरी भलाई है। कालू कौवा तो बहुत घबरा जाता है और हड़बड़ी में वहाँ से आ जाता है और गलती से वह मसाल अपनी दुकान में ही डाल देता है। गौरी कौवी, वो रानू तो बहुत चालाक है, वह अपनी दुकान में ही सो रही थी। तो फिर कालू जी, आपने उस रानू की दुकान में आग लगाई या नहीं? नहीं गौरी जी, मैंने आग नहीं लगाई। अगर वह मुझे देख लेती तो। फिर वह मसाल कहाँ है कालू जी? उन दोनों के बातें करते करते ही आग कपड़ों में लग जाती है और वह अपनी जान बचाकर दुकान से बाहर आ जाते हैं। कालू जी, आप एक काम भी ढंग से नहीं कर पाए, रानू की दुकान की जगह अपनी ही दुकान जला दी। गौरी, मैं बहुत घबरा गया था, मुझे पता ही नहीं चला कि मसाल कब में मैंने अपनी दुकान में रख दी। कालू और गौरी की दुकान पूरी तरह से जल चुकी थी और अब रानू की मेहनत से उसकी दुकान अच्छी चलने लगी। सभी पक्षी सर्दियों के लिए रानू की ही दुकान से कपड़े खरीदते और फिर रानू चिड़िया अपने पति का एक अच्छे डॉक्टर से इलाज करवा लेती है और वह परिवार पहले की तरह हंसी खुशी रहने लगा।